अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 12 जो कि आपके पास लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। इसका आज हम लोग कर रहे हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट ही हमें बताती है कि हमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। हमें गिवन ये है कि हमने कोई भी पॉइंट लेना है किस पे, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे। फिर हमने प्रूव ये करना है कि जो पॉइंट हमने लिया है क्या वो अपने एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं। तो देखें, सबसे पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है। हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जो कि लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो और उसके मिड से पास करे। ये है मेरे पास लाइन एल एम। मैं इसे कहूंगी कि ये राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और उसके मिड से पास कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि एल एम इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि आपने कोई भी पॉइंट लेना है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे। मैंने लिया है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट P। अब मैंने ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस अपने एंड पॉइंट A और अपने एंड पॉइंट B दोनों से इक्वल है या नहीं। मैंने प्रूव करना है PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट में गिवन क्या है, अ लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C। मैंने देखा है कि लाइन LM लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट C सच दैट LM इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें नजर आ रहा है कि LM परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB पे है एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC हमने इसलिए कहा है कि लाइन सेगमेंट है, आपके पास राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट है और हमें पता है कि उसकी डेफिनेशन में ये मेंशन होता है कि वो लाइन सेगमेंट के मिड से पास करता है। और अगर मिड से पास करता है तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि AC की लेंथ आपके पास इक्वल होगी BC के। ये हमें गिवन है और हमें पता है P इज अ पॉइंट ऑन LM। P हमने पॉइंट लिया है किसके ऊपर, लाइन LM के ऊपर। अब हमने प्रूव ये करना है कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है या नहीं। PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PP। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मैंने की है ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B। मैंने पॉइंट P को ज्वाइन किया है A से और B से। ये मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन से शो किया है। अब हम देखते हैं इसका प्रूव है आपके पास। मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बन रही है ACP और दूसरी ट्राइंगल बन रही है BCP। अगर आप फिगर में देखें ACP एक ट्राइंगल ये है, दूसरी है BCP। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस ले रही हूँ। कॉरस्पॉन्डेंस लेके मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई सी तीन कंडीशंस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। अगर कोई सी तीन कंडीशंस कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो मैं कहूंगी कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट है। और जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए मैंने पहली कंडीशन क्या ली है, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये मुझे गिवन है। सेकेंड कंडीशन मैंने लिया है एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। जब इस तरह से मेंशन होते हैं तो जो अल्फाबेट आपका सेंटर में आता है बेसिकली एंगल की बात उस पर हो रही होती है। मेरा अल्फाबेट C सेंटर में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एंगल की बात हो रही है C पे। इस ट्राइंगल में भी एंगल की बात हो रही है C पे और इस ट्राइंगल में भी एंगल की बात हो रही है C पे। रीजन क्या है, हमें गिवन है PC इज परपेंडिकुलर टू AB सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखें कि हमने जो ट्राइंगल ली थी ACP और BCP, इसमें हमारा ये LM जो है परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं ट्राइंगल लूँ ACP तो इसमें भी C पे एंगल 90 डिग्री होगा और अगर मैं ट्राइंगल लूँ BCP तो इसमें भी C पे एंगल 90 डिग्री होगा। इसलिए हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में C पे एंगल सेम है। थर्ड कंडीशन है PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। अब आप देखें कि ट्राइंगल ACP लें या BCP लें, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास PC एक कॉमन साइड है। तो हमने तीन कंडीशंस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ये तीन कंडीशंस कौन सी हैं, पहली थी हमारी साइड, दूसरा था हमारा एंगल और तीसरी थी हमारी साइड। तो मैं पोस्टुलेट इस्तेमाल करूंगी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, जिससे होगा कि ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP।
तो इससे क्या प्रूव हो गया है कि मेरी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। हमने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि दो ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रेंट तब होती हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट हो। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है हैंस पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू पी बी। रीजन मैंने दिया है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की आपके पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खुदा हाफिज़।